आज नजर डालते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ जरूरी पहलुओं पर। ठीक है, मतलब इसके स्रोतों से लेकर महाजनपदों के बनने तक की कहानी। तो प्राचीन भारत मतलब हिमालय से लेकर समंदर तक फैले इस भारतवर्ष की शुरुआत कैसे हुई और हजारों साल पहले की बातें ये हमें पता कैसे चलती हैं। उस जमाने की खास सभ्यताएं कौन सी थीं, चलिए देखते हैं। पहली बात, देखिए, इतिहास जानने के ना चार मुख्य जरिए हैं। एक तो है धर्मग्रंथ, आप जानते हैं, वेद और पुराण। फिर है ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कमाल की जानकारी है मौर्य काल की। तीसरा जरिया है विदेशियों के यात्रा विवरण, जैसे यूनानी मेगास्थनीज की इंडिका या चीनी यात्री हुइनसांग के लेख। और चौथा जाहिर है पुरातत्व, मतलब पुरानी खुदाई से मिली चीजें, शिलालेख, सिक्के, खंडहर, वो सब। दूसरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता, लगभग 4,500 साल पहले। सोचिए, ये कांस्य युग की एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर। गजब की प्लानिंग थी, सीधी सड़कें, ढकी नालियां, पक्की ईंटों के घर, बड़े बड़े स्नानागार। हाँ, उनकी अपनी एक लिपि भी थी, पर वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। और हाँ, लोथल जैसे बंदरगाह से व्यापार भी करते थे। और तीसरी बात, इसके बाद आता है वैदिक काल, करीब 1500 ईसा पूर्व से। इसे आर्यों ने बसाया। शुरुआत में ऋग्वेदिक काल में ये गांव वाली सभ्यता थी। पशुपालना मुख्य काम था, समाज का बंटवारा काम पर आधारित था। फिर आया उत्तर वैदिक काल। इसमें लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, खेती बढ़ी और वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई। इसी दौर के आखिर में बड़े बड़े राज्य उभरे, जिन्हें हम 16 महाजनपद कहते हैं, जैसे मगध, काशी वगैरह। तो संक्षेप में कहें, प्राचीन भारत का इतिहास हमें उसके अलग अलग स्रोतों, सिंधु घाटी की शहरी संस्कृति, वैदिक काल के बदलावों और फिर महाजनपदों के उदय की एक झलक दिखाता है।